Assalamualaikum everyone. I hope you all are fine. I'm also fine, but actually I'm not fine. मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ. I just want to share कि मेरे साथ हुआ क्या. मेरे साथ हुआ ये कि मैंने अभी 2 दिन पहले हार्ड बाइंडिंग करवाई अपने थीसिस की. और मैंने हार्ड बाइंडिंग 3 कॉपीज़ मैंने हार्ड बाइंडिंग करवाई. जब वो मैंने बाइंडिंग करवा दी और सब कुछ ओके हो गया, फिर मुझे पता चला कि मैंने जो थी वो गलत फ़ाइल शेयर कर दी थी. ठीक है, जिसमें कुछ मिस्टेक्स थी जो मैंने बाद में करेक्ट की थी, लेकिन आई फॉरगॉट कि मैंने वो प्रीवियस वाली सेंड कर दी है, लेकिन मैंने न्यू वाली सेंड करनी थी. उफ़, जैसे तैसे करके मैंने उसमें जो पेजेस में मिस्टेक्स थी, क्योंकि वो बाइंडिंग तो हो गई थी, तो मैंने वो पेज का वो जुगाड़ लगा के उनसे रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप इसको सेट कर दें. उन्होंने उसको सेट कर दिया. उसके बाद ये हुआ कि जब मुझे लगा कि मेरा सारा काम डन हो गया, द ओनली थिंग इज़ टू कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है और मैंने अपना थीसिस सबमिट करवा देना. बट व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी, और जब मैं यूनिवर्सिटी गई, डिपार्टमेंट में मैंने सर से साइन करवाए, मैंने सर को सबमिट करवाई. आफ्टर दैट आई वेंट टू लाइब्रेरी, क्योंकि लाइब्रेरी में भी एक थीसिस की कॉपी सबमिट होनी होती है. तो जनाब, जब मैं लाइब्रेरी पहुंची तो लाइब्रेरी वालों ने मुझे बताया कि मैम, कि जो आपका टॉपिक है वो तो डिफरेंट है, और जो आपके थीसिस का टॉपिक है, जो टाइटल आपने बाहर लिखा हुआ है, वो डिफरेंट है. मैंने कहा हाउ इज़ इट पॉसिबल, ऐसा तो नहीं हो सकता. अब जब मैंने वो थीसिस देखा अपना, और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसमें थीसिस में ना एक पेज ऐड होता है जिसमें आपके एग्जामिनर के, एक्सटर्नल के और एचओडी के सिग्नेचर होते हैं जो आपका वाइवा लेते हैं. अच्छा, वो जो पेजेस होते हैं वो हमें यूनिवर्सिटी से ही मिलते हैं, वो हमारे सुपरवाइज़र ही हमें देते हैं. तो वो जो पेजेस में, उस पेज पे जो टाइटल लिखा हुआ था वो डिफरेंट था. अब ये मिस्टेक किसकी थी? मेरे सुपरवाइज़र की. उन्होंने मुझे जो पेज दिया उसमें जो टॉपिक मेंशन था वो लिखा हुआ था कि स्टडी ऑफ एनोसोट्रॉपिक कॉम्पैक्ट स्टार. बट जो उन्होंने मुझे टॉपिक्स पहले भेजा था, वो टॉपिक ये था कि एनोसोट्रॉपिक कॉम्पैक्ट स्टार. मीन्स के स्टडी वाला जो पोर्शन था, या जो स्टडी वाला टॉपिक था, वो मेंशन नहीं था पहले. और जनाब, जब मैंने बाद में देखा तो ये तो सारा कुछ मोए मोए हो चुका था. तो जनाब जी, मेरा तो बुरा हशर गुस्से से, और मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या. लाइब्रेरी वाले मेरा थीसिस एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. वो कह रहे थे कि मैम, आपका ये जो थीसिस का टॉपिक है वो डिफरेंट है, हम ऐसे नहीं ले सकते, हमारा भी मसला बन जाता है, तो ये है तो वो है. हालांकि सिर्फ स्टडी ऑफ का डिफरेंस था. मेरे टॉपिक में एक वर्ड ऐड होना था, स्टडी ऑफ, दैट्स इट. खैर, उन्होंने कहा कि अब तो हम नहीं सबमिट करेंगे, आप दोबारा से बाइंडिंग करवाएं, आप इसको ठीक करें, अंदर जहाँ जहाँ पे आपने टॉपिक मेंशन किया हुआ है आप. तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया. अब आप ये सोचें, जो इंसान इतने टाइम से एफर्ट कर रहा है, थीसिस हो जाए, एंड स्टिल आई वाज हैप्पी कि मेरा काम हो चुका है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना, मेरी बाइंडिंग हो गई है, मैंने जाना और सबमिट करवा देना. मुझसे मिस्टेक ये हो गई कि जो मुझे पेजेस सर ने दिए थे, वो पेजेस को मैंने देखना जहमत नहीं की, वो मैंने एज इट इज़ जो है ना वो बाइंडिंग में अटैच करवा दिए. ओ माई गॉड, इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, कि आप सोच भी नहीं सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी गुस्से से. एंड वट शुड आई डू नाउ इज़, आई जस्ट थॉट कि मैं अपना दीवार में सर मारूं और मैं इस कॉपी को ना कुछ कर लूँ बस मैं. खैर, जैसे तैसे करके फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैम, आप इसको एडिट करें आप, क्योंकि जो पेज जो हमें मिला था, जो एक्सटर्नल ने दिया था, ऑब्वियसली वो सिग्नेचर से दोबारा नहीं हो सकते थे, क्योंकि एक्सटर्नल तो वो सिंध से आए थे और वो चले गए थे. तो फिर जो था इसका जुगाड़ यही था कि आप टॉपिक चेंज करें, अपनी बाइंडिंग दोबारा बनवाएं. स्पेशली लाइब्रेरी वाली बाइंडिंग आपने लाजमी बनवानी है, बाकी बेशक आप करवाएं या ना करवाएं. सो मैंने जैसे तैसे किया, वहाँ से मैं निकली गुस्से में शदीद. मैं अपने सर के पास गई, और मैंने सर से कहा कि सर, व्हाट इज़ दिस, ये आपने मेरे साथ क्या किया. आपने मुझे टॉपिक तो कोई और भेजा था, लेकिन जो पेजेस पे टॉपिक था वो कोई और आपने भेज दिया, और वो अप्रूव हो के आ गया, लेकिन जो मेरे पास प्रीवियस टॉपिक था वो तो कुछ और था. अब सर ने कहा, ओहो, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. आपको पता है, वो तो उन्होंने तो कुछ नहीं कहना होता, बस वो यही कहते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया. कोई बात नहीं, आप इसको ठीक कर लें. बट ठीक है, मैंने उसको ठीक कर ही लेना. ऑब्वियसली उसका सोल्यूशन ही ये है कि जो मिस्टेक हो गई है, डेफिनेटली आई हैव टू करेक्ट इट. सो मैं वहाँ से बस गुस्से में शदीद वहाँ से निकल आई. और जनाब, जो भी सीन हुआ, अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, रेफरेंस दिखाती हूँ कि मिस्टेक एक्चुअली थी क्या. ओके जी, दिस इज़ माय थीसिस, और ये टॉपिक है एनोसोट्रॉपिक कॉम्पैक्ट स्टार्स विद वेरिएबल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट. बेसिकली जो सर ने मुझे स्टार्टिंग में टॉपिक दिया था वो ये था. ठीक है. अच्छा, फिर बाद में हुआ ये कि जो उन्होंने पेज जो हमें दिया सुपरवाइज़र वाला, जिसमें सबके सिग्नेचर होते हैं, ये वाला दिस पेज सर्टिफिकेट, इसमें जो टॉपिक था, जस्ट चेक करें, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टडी ऑफ एनोसोट्रॉपिक कॉम्पैक्ट स्टार्स विद वेरिएबल कॉस्मोलॉजिकल कांस्टेंट. द ओनली डिफरेंस इज दिस, स्टडी ऑफ. अब इस स्टडी ऑफ की वजह से उन्होंने मेरा पूरा थीसिस रिजेक्ट कर दिया कि हम आपका थीसिस जो है वो लाइब्रेरी में सबमिट नहीं करेंगे. सो आप इसको ले जाएं और इसको उठाएं और ऐसे करके फेंक दें रद्दी में, क्योंकि ये बिल्कुल बेकार हो चुका है. मैंने ये सोचा था कि मैं, जब मुझे ये बाइंडिंग मिल जाएगी तो मैं इसका कोई स्टेटस लगाऊंगी, कोई इसकी एक वीडियो अपलोड करूंगी. लेकिन जब मुझे पता चला कि ये
रद्दी बन चुकी है। तो मुझे इतना शदीद गुस्सा आया कि सोचा इसको मैं अब क्या करूँ। अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको बेच देती हूँ किसी कबाड़िए को, कोई 20-30 रुपए की रद्दी खा लेती हूँ और जो नई इसकी कॉपी बनेगी ना उसके पैसे लेती हूँ सर से। सो ये था मेरा दुख और ये मेरी दुखी दास्तान थी जो मैंने कहा मैं आपसे शेयर कर दूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। अली हंस रहा है, अली मुझे देख देख के हंस हंस के जा रहा है कि सन आंटी को क्या हो गया है, ये अपना सारा गुस्सा उतार रही हैं। लेकिन दिल टूट गया, सच में दिल टूट गया। किसी ने भी एमफिल करना हो ना, कोई भी एमफिल करना चाहे तो प्लीज़ मुझसे रब्ता करें, मुझसे मशवरा लें। मैं आपको सही बताऊंगी कि एमफिल में कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। अब ये जो है इसको मैं फेंक दूंगी और मैं इंशाल्लाह नया थीसिस बनवाऊंगी अपना, अच्छा सा सारी मिस्टेक्स। अच्छा मैंने ये सोचा था कि मेरे थीसिस में कोई मिस्टेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब बिल्कुल ओके है। मैंने इतनी बार उसको रीचेक किया, इतनी बार रीचेक किया, लेकिन इतनी बार भी रीचेक करने के बावजूद जब ये ब्लंडर हो जाए तो आपको लिटरली दिल करता है कि आप बस कुछ कर दें। बट जो भी था जैसे भी था, हो गई, गलती हो गई। बट इफ आई विल शो यू माई इंशाल्लाह न्यू थीसिस एज सून एज पॉसिबल। गलतियाँ हो जाती हैं, हमसे हो जाती हैं, टीचर से हो जाती हैं, बट इट डजंट मीन कि वो करेक्ट नहीं हो सकती। तो हम अपनी मिस्टेक्स को भी ठीक करेंगे इंशाल्लाह ताला। और बस ये जल्दी जल्दी काम सारा वाइंड अप हो जाए तो मैं फिर आप लोगों को अपना न्यू थीसिस भी दिखाऊंगी कि मैंने फाइनली उसको कैसे उसका जुगाड़ लगाया या मैंने उसको न्यू अपडेट किया वट एवर। सो ये मेरी एक दुखी दास्तान थी जो मैंने सोचा मैं आपसे शेयर करूँ। ऑब्वियसली बहुत बड़ा दुख होता है इंसान को। देखने वाले लोग ये भी समझते हैं कि ये तो कोई बात ही नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, स्टडी ऑफ का जो डिफरेंस है चेंज हो जाएगा। लेकिन जिसने एफर्ट की होती है ऑब्वियसली उसको बहुत दुख होता है, उसको पता होता है उसने बहुत मेहनत की है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो या नहीं अच्छी लगी, पता नहीं आपको अच्छी लगी है या नहीं, बट आई जस्ट वांट के डू सब्सक्राइब माई वीडियो। इंशाल्लाह सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।